नमस्कार दोस्तों, एम गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम क्या सीखेंगे? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। लेकिन मेरे कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझसे कहते हैं कि हिस्ट्री उन्हें पसंद नहीं है, बोर करती है। हो सकता है आप में से भी ऐसे कई लोग हैं जिनको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स का टॉपिक ही बोरियत लगे। तो चलिए हम कुछ और तरीके से इसको समझेंगे। आज हम हिस्ट्री नहीं सीखेंगे, आज हम जानेंगे कंप्यूटर की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल का एपिसोड नंबर 3। पृथ्वी पर मनुष्य जब से आया, सभ्यताएं बसने लगीं, घर गांव बसने लगे और साथ ही साथ इसी के साथ मनुष्य का आपस में लेन देन भी बढ़ा और इसी लेन देन के साथ जन्म हुआ गणित का। लेकिन ये गणित आपस साथ ही एक सिरदर्द भी लेकर आया। कई लोगों को गणित उतनी पसंद नहीं है या उनको वो बोर करती है। निकट भविष्य में कई बुद्धिजीवी आए जिन्होंने बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान के लिए कई फार्मूले वगैरह सब बहुत इजाद हुए, तैयार किए। लेकिन फिर भी मनुष्य एक आसान यंत्र या मशीन चाहता था जो आसानी से इसको कर सके। शुरुआत में लोगों ने पत्थर कंकड़ जैसे चीज़ों का इस्तेमाल किया कैलकुलेशंस के लिए। उसके बाद एक लोकप्रिय चीज़ आई जो कि एशिया महाद्वीप, भारत और चीन वगैरह में इसका इस्तेमाल देखा गया था। इसको कहते हैं एबाकस। इसमें ये जो बीड्स हैं, मोती, इनसे गणित किया जाता था, कैलकुलेशंस, जो कि बहुत तेज़ी से और आसानी से होते थे। आजकल इसका कोर्स भी चलता है। और अगली चीज़ जो आई 1617 में, एक जॉन नेपियर गणितज्ञ थे, उन्होंने नेपियर बोन्स का आविष्कार किया। इसमें कुछ पट्टियाँ होती थी जिनको आगे पीछे सरका करके गणित को सॉल्व किया जाता था। दरअसल इसके ऊपर कुछ टेबल्स बने होते थे जिनके आपसी मिलान से ये सॉल्व हो जाया करते थे। ये शुरू में हाथीदांत से बने थे, इसलिए इसका नाम नेपियर्स बोन्स पड़ गया। अगली चीज को समझने के लिए हमें एक गियर सिस्टम को समझना है। गियर सिस्टम में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बड़ा चक्र या गियर एक छोटे गियर को घुमा रहा है। जब तक बड़ा वाला एक चक्कर काटता है तब तक छोटा वाला कई चक्कर काट चुका होता है। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, मान लीजिए ये बड़ा वाला चक्र या गियर एक चक्र में छोटे वाले को 3 बार घुमाता है। तो देखिए हमारे सामने क्या हो रहा है कि एक चक्र के से छोटे वाले का 3 चक्र हो रहा है। अगर हम इसको 2 बार घुमाएं तो छोटा वाला 6 बार घूमेगा, 3 बार से 9 बार और 4 बार करेंगे तो 12 बार, और ऐसे ही आगे भी। ध्यान से देखें तो हमारे सामने 3 का पहाड़ा या उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल सामने आ रहा है। कुछ ऐसी ही पद्धति के ऊपर फिर दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर आया 1645 में, जिसे ब्लेज पास्कल ने बनाया था। इसका नाम था पैस्केलिन। दरअसल इसके ऊपर कुछ डायल्स होते थे और नंबर होते थे जिनके घुमाने से मैथ्स के ये कैलकुलेशंस आसानी से सॉल्व हो जाते थे। ब्लेज पास्कल एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। दरअसल उनके पिताजी एक टैक्स कमिश्नर थे और देर रात तक घर पे काम करते थे। उनके लोड को देख करके इनके मन में आया कि ऐसी एक मशीन बनाई जाए, और मात्र 19 साल की उम्र में इन्होंने इसके ऊपर काम शुरू किया और जस्ट 2 से 3 साल के अंदर इन्होंने इसको तैयार भी किया। इसी पद्धति के ऊपर, गियर सिस्टम पर ही 1821 में चार्ल्स बैबेज ने भी एक ऐसी ही मशीन को डिज़ाइन किया जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। और ऐसे ही कैलकुलेशंस के लिए एक और इन्होंने बनाया था एनालिटिकल इंजन। ये बहुत ज़्यादा उन्नत डिज़ाइन थे, इतने जटिल थे कि इनको समझना भी बड़ा मुश्किल था। लेकिन कमाल की बात ये थी कि इस डिज़ाइन में पॉलिनोमियल्स, जो मैथ के कुछ जटिल कैलकुलेशंस होते हैं, उनको ये सॉल्व करता था। और ना केवल सॉल्व करता था बल्कि एक कागज़ पर प्रिंट भी करता था। मतलब कि एक प्रिंटर भी था और कंप्यूटर भी और स्टोर यानी मेमोरी भी थी इसमें। इसको चलाने के लिए कोई बिजली का इस्तेमाल नहीं था, केवल हाथ से इसके गियर को घुमाया जाता था और ये सारे काम करता था। मतलब पूरी तरह से मैकेनिकल था। लेकिन दुख की बात यह रही कि इन्होंने अपनी पूरे जीवन काल में इन मशीनों को कभी भी पूर्णतया बना नहीं पाए। दरअसल इनके अपने चीफ इंजीनियर के साथ मतभेद रहा और सरकार से अनुदान या फंड्स ना मिलने के कारण वे इसको पूरा नहीं कर पाए। लेकिन 1991 में लंदन म्यूजियम ने इसको बनाने की सोची और इनके डिज़ाइन को लेकर इनको बनाया भी। और ताज्जुब हुए जब ये पूरा बन के तैयार हुआ
तो जैसा चार्ल्स बेबेज ने बताया था ये बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा था। ये चित्र जो आप सामने देख रहे हैं ये लंदन म्यूजियम का ही है। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर्स भी कहा गया। 1890 में हरमन होलेरिथ, जो कि एक अमेरिकन बिजनेसमैन थे, इन्होंने एक मशीन बनाई जिसका नाम था टैबुलेटिंग मशीन। यह एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस था, यानी कि मैकेनिकल तो था ही लेकिन ये बिजली से चलता था। ये पंच कार्ड सिस्टम पे काम करता। पंच कार्ड होती जैसे रेलवे टिकट्स वगैरह थे, उसके ऊपर कुछ होल उकेरे जाते थे पंचिंग से। उसी को लेकर के इन्होंने ये मशीन तैयार की थी। इस मशीन को 1890 के अमेरिका के सेंसस यानी कि जनगणना के लिए इस्तेमाल किया जाना था, और इसने किया भी, और बहुत ही बढ़िया तरीके से किया, और कई लोगों की मेहनत को इसने बचाया और बहुत समय से जल्दी काम किया था इसने। और इसी के साथ बिजली से चलने वाले कंप्यूटर का युग भी शुरू हो गया। हरमन होलेरिथ ने 1911 में एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम था कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, और बाद में 1924 में इन्होंने इसका नाम बदलकर IBM रखा। जी हाँ, ये वही IBM है जिसे आप आज भी जानते हैं। एक बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, कंप्यूटर्स बनाती है, और शुरू में पर्सनल कंप्यूटर्स बनाने का भी रिकॉर्ड इसी का है। शुरुआत इन्होंने ही की थी। और आज भी द समिट नाम का सुपर कंप्यूटर, जो कि दुनिया का सबसे दूसरे नंबर का शक्तिशाली कंप्यूटर है अमेरिका का, वो भी IBM ने ही बनाया है। तो कहानी को मैं अभी यहीं विराम देता हूँ। वीडियो मेरे ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, इसलिए इस कहानी के अगले भाग को देखना ना भूलिएगा। अगला भाग और भी ज़्यादा रोचक होगा और कई ऐसी नई जानकारी भी आपको मिलेंगी। तो तब तक के लिए नमस्कार। अगले भाग में फिर जल्दी मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। कुछ सुधार चाहते हैं तो सुझाव दें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें। आपकी मदद से ही ये चैनल और आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।